दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक के बीच फोन पर बातचीत हुई और ऐसे में बातचीत करने के बाद ब्रिटेन अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है और भारत के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में ब्रिटेन के भारतीय हाई कमीशन पर हुए हमले के बाद ब्रिटेन ने इस पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया था। ऐसे में अब इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कॉल करके ऋषि सुनक से बातचीत की है। तो चलिए अब आपको थोड़ा डिटेल में इस बारे में बताते हैं कि आखिर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को फोन मिलाया और उनसे दोनों देशों के बीच मौजूद अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुड़े कई अलग अलग मुद्दे शामिल थे। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक ऐसी बात निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि ऋषि सुनक के साथ फोन पर बातचीत करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में मौजूद भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी, जो भारत के कड़े रुख को साफ तौर पर दर्शाता है। दरअसल ब्रिटेन में भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले के बाद भारत काफी सीरियस नजर आ रहा है, जिसके तहत भारत और ब्रिटेन ने कई अलग अलग लेवल पर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन जब भारत को ब्रिटेन की तरफ से किए गए एक्शन में संतुष्टि नहीं मिली, तब भारत ने इस पूरे मुद्दे को ज्यादा बड़े स्तर पर ही उठाना शुरू कर दिया और खुद प्रधानमंत्री मोदी का ऋषि सुनक से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करना काफी बड़ी बात है, जिसने यह बात साफ कर दी कि इस बार हम एंटी इंडिया एलिमेंट पर कड़ी कार्रवाई के बिना शांत नहीं होंगे। आपको याद होगा कि इस विवाद के शुरुआती दिनों में जब ब्रिटेन की तरफ से हमें कोई एक्शन देखने को नहीं मिला था, तब भारत में मौजूद ब्रिटिश एम्बेसी के आसपास के बैरिकेडिंग पूरी तरह से हटा दी गई थी, जिसके बाद जर्नलिस्ट और दूसरी मीडिया एजेंसियों के लोग आसानी से ब्रिटिश एम्बेसी के काफी नजदीक तक जा सकते थे, जो देखकर ब्रिटेन एकदम अचानक से चौंक गया कि आखिर जिस देश में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, उस देश में अचानक से उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तक नहीं मिल रही। जिसके बाद तुरंत इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ब्रिटेन ने लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के बाहर 3 चरण की पुलिस प्रोटेक्शन तैनात कर दी। हालांकि भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि लंदन पर हमारे हाई कमीशन में हुए हमले को लेकर हमने ब्रिटेन की अथॉरिटी और पुलिस एजेंसी के साथ बातचीत जारी रखी और यह भी सुनिश्चित किया कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। वहीं फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक के बीच से एक बड़ी चीज यह निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषि सुनक से ब्रिटेन में मौजूदा आर्थिक घोटालों के आरोपी लोगों के भारत वापस आने पर भी जानकारी ली है कि आखिर कब तक इन्हें भारतीय अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा, ताकि हम अपने भारतीय कानून के हिसाब से इनकी कार्रवाई कर सके, जो भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि कई लोग जो भारत में घोटाले और दूसरे क्राइम्स के आरोपी है, वे अक्सर ब्रिटेन या दूसरे पश्चिमी देशों में शरण लेने के लिए चले जाते हैं, जहां से उन्हें वापस भारत लाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में अब इस मुद्दे का भी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच उठाया जाना इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में इस परेशानी को बंद करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जो काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि कानून और जस्टिस की पहुंच सिर्फ इसलिए नहीं रुकनी चाहिए कि कोई अपराधी या गुनाहगार एक देश से भागकर दूसरे देश में चला जाए। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने साथ मिलकर भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को तेजी से पूरा करने और इसे सफल बनाने को लेकर भी बातचीत की। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुश्किल के समय में भारत ने बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़कर तुर्की की मदद की थी और ऐसे में भारत को लग रहा था कि शायद आगे जाके तुर्की का रवैया उसकी तरफ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही तुर्की के हालात बदले, तुर्की तुरंत ही अपने पुराने रवैये पर लौट आया और उसने न सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान दिया, बल्कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए कई हथियार भी पहुंचाए। ऐसे में जिस तरह से तुर्की ने भारत से पंगा लेने का काम किया, तो अब न सिर्फ तुर्की भारत के निशाने पर आ गया, बल्कि अब इजराइल भी तुर्की को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतर आया है।
ऐसे में तुर्की अब हर तरफ से फंसने के बाद काफी बौखला गया है और दूसरे मुस्लिम देशों से मदद मांग रहा है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर और तुर्की बौखला कर क्या कुछ करने में लगा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, तुर्की की भारत ने मदद की और तुर्की ने तुरंत ही भारत की पीठ में छुरा भोंक दिया, यह कहकर कि कश्मीर मामले में हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। लेकिन अब जब इजराइल मैदान में उतर आया है और तुर्की पर हमला करने की सोच रहा है, तो ऐसे में तुर्की से एर्दोगन ने फोन किया ईरान को और फोन करके यह बोला कि सब एकजुट हो जाओ, सब तैयार हो जाओ, हमें लड़ाई लड़नी है और हमें इजराइल को खत्म करना है। दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश हैं सारे इकट्ठे हो जाओ, इजराइल इस बार बचना नहीं चाहिए। वैसे आपको बता दें कि तुर्की कभी खलीफा हुआ करता था मुस्लिम देशों का और शायद एक बार फिर से एर्दोगन खलीफा बनना चाहते थे और खलीफा बनने के लिए इन्होंने यह बात कह दी। ऐसे में कहा जा रहा है कि एर्दोगन ने एक तरीके से फोन करके ईरान को लड़ने के लिए उकसाया। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दुनिया सोचे कि इजराइल हमला करेगा ईरान के ऊपर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ईरान ही हमला कर दे इजराइल के ऊपर। ऐसे में हालातों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल हुआ यह कि सीरिया में ठिकानों पर बारिश कर दी मिसाइलों की, यानी कि एयर स्ट्राइक कर दी नेतन्याहू ने, और एयर स्ट्राइक करने के बाद यहां पर ईरान का एक बड़ा अधिकारी मारा गया, जिसके बाद बौखला गया ईरान की तुमने हमारे बड़े अधिकारी को क्यों मार दिया है, जिसके बाद ईरान अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप समझ लीजिए कि इजराइल में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक महीने पहले जिस डिफेंस मिनिस्टर को हटाया था उनको वापस डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस पर्सन है और इस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनकी मदद की सख्त जरूरत है क्योंकि इजराइल इस वक्त हर तरफ से हमले का सामना कर रहा है। और अगर बात करें तुर्की की तो उसने ईरान को कहा है कि एकजुट हो जाओ इजराइल के खिलाफ, और ऐसा तुर्की ने इसलिए कहा क्योंकि तुर्की को डर था कि इजराइल अब उन पर हमला करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद तुर्की ने इजराइल को भी फोन किया और इजराइल के प्रेसिडेंट से बातचीत की और कहा कि आपके यहाँ हमला हुआ इसके लिए हम दुखी हैं क्योंकि आतंकी हमलों के हम खिलाफ हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एकदम से तुर्की की हवा निकल गई और इस वक्त तुर्की इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक तरफ तो वह ईरान और दूसरे मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ जंग के लिए खड़ा कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल को भी फोन करके उससे बातचीत कर रहा है। ऐसे में इस वक्त तुर्की का जी घबराया हुआ है और उसको डर है कि इजराइल कभी भी उस पर हमला कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और